बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रशीद मेमन और आज हम बात करेंगे सिंध की सैलाब की सूरत-हाल पे। हम बताते चलेंगे कि सिंध में सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मुतासर हुए हैं और उनमें से कितने लोग बेघर हुए हैं, जिनकी और उनमें से कितने लोगों की इमदाद हो सकी है, कितने लोगों की इमदाद नहीं हो सकी। आज जो रिपोर्ट जारी हुई है पीडीएमए की तरफ से, उनमें जो बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, सिर्फ 24 घंटों के दौरान सिंध के अंदर 84,000 लोग मुतासर हुए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध के अंदर 16,000 जो घर हैं वो तबाह हो गए हैं, वो मुतासर हुए हैं सैलाब की वजह से। ये बड़ी फिगर है कि एक दिन में 84,000 लोग मुतासर हुए हैं और 16,000 घर जो है वो तबाह हुए हैं। यानी कि रोजाना इतने लोग मुतासर हो रहे हैं और घर तबाह हो रहे हैं। ये बड़ी फिगर है। ये देखा जाए तो सैलाब की तबाहकारियां अभी भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है, जिसकी वजह से ये तबाहकारियां जारी है। इस वक्त जो फिगर सामने आ रही है, तकरीबन 2 करोड़ लोग सैलाब में मुतासरीन हुए हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत कह रही है उसके मुताबिक 1.25 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। ये फिगर इस वजह से अभी तक कंफर्म नहीं हो रही क्योंकि सैलाब मुतासरीन की अभी तक कोई भी सर्वे नहीं हो सकी, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ के लगभग लोग जो सैलाब में मुतासर हुए हैं। हम बात करेंगे कि किस किस डिवीजन में कितने कितने लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब में सबसे ज्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं वो लारकाना डिवीजन के जो इजला हैं उनमें लोग मुतासर हुए हैं और उनकी जो फिगर है तकरीबन 50 लाख लोग सिर्फ लारकाना डिवीजन में मुतासर हुए हैं। उन लारकाना डिवीजन में लारकाना डिस्ट्रिक्ट आता है, कमर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट आता है, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, जेकमबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, कशबा और कंदकोट डिस्ट्रिक्ट आता है। इन इजला में 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे मीरपुर खास में। मीरपुर खास में तकरीबन 15 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। और इस तरह शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन है, उसमें जो इजला आते हैं शहीद बेनज़ीराबाद, नौशर फिरोज और सांगड़, उसमें 22 लाख लोग मुतासर हुए हैं। इस तरह फिर एक डिवीजन है हैदराबाद डिवीजन। हैदराबाद डिवीजन में तकरीबन 20 लाख लोग मुतासर हुए हैं। और हैदराबाद डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट आते हैं हैदराबाद, बदीन, सजावल, ठट्टा, दादू, जामचोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलैयार। और हैदराबाद डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट आते हैं हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, सजावल, जामचोरो, दादू, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान और टंडो अलैयार डिस्ट्रिक्ट। इस तरह सखर डिवीजन में भी तकरीबन 20 लाख लोग मुतासर हुए हैं। सखर डिवीजन में सखर डिस्ट्रिक्ट आता है, गोटकी डिस्ट्रिक्ट आता है और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। इन सखर डिवीजन से खैरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। इस तरह कराची के अलावा बाकी जो भी सिंध के डिवीजन है वो सारे डिवीजन सैलाब से मुतासरीन हुए हैं। और मजमी तौर पे जो सरकारी फिगर आ रही है कि वो 1.25 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, जबकि अनऑफिशियल जो फिगर है वो ये है कि तकरीबन 2 करोड़ लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं। सैलाब की वजह से सिंध में 70 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और वो लोग अभी मुख्तलिफ रोडों पे, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ इमारतों में बेयार मददगार बने हुए हैं। वो सिंध हुकूमत बहुत कम कैंपें कायम कर सकी है और तकरीबन सिंध हुकूमत की दावा है कि सिर्फ 5 लाख लोग कैंपों में, बाकी सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ रोडों पे चारपाई के नीचे या खुले आसमान के नीचे वो बैठे हुए बेयार और मददगार बने हुए, उसकी कोई भी इमदाद ना हो सकी। लोग समाजी इदारे उनकी मदद कर रहे हैं लेकिन सरकारी सतह पे तकरीबन उन लोगों की मदद नहीं हो सकी। हम बताएंगे कि किस किस डिवीजन में कितने लोग बेघर हुए हैं। हम आते हैं पहले हैदराबाद डिवीजन के जिलों पे। हैदराबाद डिवीजन में जो लोग सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं उनकी जो फिगर है वो 20 लाख बताई जा रही है। 20 लाख लोग हैदराबाद डिवीजन में बेघर हुए हैं। अब हम बात करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन की।
शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हुए हैं। शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में शहीद बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, सांगर डिस्ट्रिक्ट आता है और नौशहर फिरोज डिस्ट्रिक्ट आता है। इन 3 इजला में सिंध के अंदर 10 लाख लोग बेघर हुए हैं। जो पानी से बाहर बचे हुए इलाके हैं वहां पे और सरकारी इमारतों में बेयारो मददगार और कैंपों में मौजूद हैं और वो इमदाद के उम्मीद लेके वहां पे खड़े हैं कि कोई ना कोई उनकी इमदाद करेगा, लेकिन अब तक बहुत कम उनकी इमदाद हो सकी है। सखर डिवीजन जो सिंध का आम डिवीजन है उसमें सखर डिस्ट्रिक्ट आता है, गोटकी डिस्ट्रिक्ट आता है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। वहां पे भी सैलाब ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। जो सरकारी रिपोर्ट है कि सखर डिवीजन में तकरीबन 15 लाख लोग बेघर हुए हैं और इन 3 इजला में से सबसे ज्यादा लोग बेघर हुए हैं वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध के साबका सीएम कायम अली शाह का डिस्ट्रिक्ट है और वहां से बहुत सारे मिनिस्टर और एमपी एमएलए जो सीनियर सियासतदान है उनका ताल्लुक खैरपुर में है। लेकिन सैलाब में सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो खैरपुर में हुआ है। अभी तक बहुत सारे खैरपुर के इलाके हैं जो पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत और दूसरे इदारे खैरपुर में से पानी निकालने में नाकाम हुए हैं और जो मुतासरीन है तकरीबन 15 लाख उनकी मदद करने में बेमुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे लाड़काना डिवीजन की। लाड़काना डिवीजन में तकरीबन 22 लाख लोग बेघर हुए हैं। लाड़काना डिवीजन में लाड़काना डिस्ट्रिक्ट आता है, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट, कंबर शहदाद कोट, जेकबाद और कश्मीर कंदौर कोट डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट में भी तकरीबन 22 लाख लोग बेघर हुए हैं और ये जो इन डिस्ट्रिक्ट में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो मुतासर हुआ है वो कंबर शहदाद कोट डिस्ट्रिक्ट मुतासर हुआ है। तकरीबन 50% से ज्यादा कंबर शहदाद कोट जिले के जो इलाके हैं वो सैलाब में डूब गए हैं और तकरीबन जो इन बेघर लोग हुए उनमें ज्यादातर जो फिगर है वो कंबर शहदाद कोट जिले की है। मीरपुर डिवीजन में भी सैलाब से 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। तो मीरपुर डिवीजन में मीरपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, थरपारकर डिस्ट्रिक्ट आता है और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट आता है। इन 3 जिले में ज्यादातर जो तबाही आई है वो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में आई है और वहाँ और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आई है। वहां पे ज्यादातर लोग बेघर और मुतासर हुए हैं। अभी तक जो सरकारी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। सिंध के सैलाब के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बता रही हैं कि अभी तक सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं।